नमस्कार दोस्तों, मैं पावन मिस्त्री द पॉजिटिव शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप में से अधिकांश लोगों का जीवन ठीक चल रहा होगा और आप ऐसे इसी तरह जारी रखना चाहेंगे। लेकिन इसमें से कई ऐसी चीज़ें भी होंगी जिसमें आप बदलाव करना चाहते होंगे। इन बदलाव के लिए आपको उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में देखने की जगह ऐसे देखना चाहिए जैसा परिवर्तन आप उनमें चाहते हो। आपके मन में उठने वाले अधिकांश विचार संभवतः उन वस्तुओं पर आधारित रहते हैं जिन्हें आप देखते हैं, अर्थात वे वस्तुएं जो आपके ध्यान, एकाग्रता व स्पंदन पर हावी रहते हुए आपके आकर्षण का बिंदु बन जाती है। ये तब और अधिक बढ़ जाती है जब आपके आसपास के लोग आप पर ध्यान देने लगते हैं। आप में से अधिकांश लोगों द्वारा अपनी वर्तमान परिस्थितियों वे जैसे भी हो उस पर अत्यधिक ध्यान देने के परिणाम स्वरूप यह परिवर्तन बहुत धीमा या बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। आपके जीवन में विभिन्न प्रकृति के लोग आते हैं, लेकिन इन अनुभवों के सार या विषय वस्तु में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। अपने अनुभव में वास्तविक सकारात्मक परिवर्तन के लिए आप चीज़ों की वर्तमान स्थिति के अतिरिक्त अपने प्रति दूसरों के नज़रिए की अपेक्षा कर दें तथा अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें जैसा आप चीज़ों को देखना चाहते हैं। जब आप अपने आकर्षण के बिंदु में परिवर्तन करने में अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको अपने जीवन अनुभवों में उल्लेखनीय परिवर्तन का एहसास होगा। आपकी बीमारी ठीक होकर उत्तम स्वास्थ्य बन जाएगी, कमी पूर्णता में परिवर्तित हो जाएगी, खराब रिश्ते अच्छे रिश्तों में बदल जाएंगे, भ्रम दूर होंगे तथा स्पष्टता आ जाएगी आदि। अपने आसपास घट रही घटनाओं को केवल देखते रहने की अपेक्षा उन्हें अपने विचारों को सौंदेश निर्देशन द्वारा मोड़ने से आप उस स्पंदन स्वरूप को परिवर्तित कर देंगे जिस पर आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देता है। समय बीतने के साथ ही आप अपनी वर्तमान कल्पना से कहीं कम प्रयास से ही दूसरों द्वारा बनाई गई आपकी छवि के अनुसार अपने भविष्य को अपने अतीत व वर्तमान काल जैसे नहीं बनाएंगे, बल्कि आप अपने अनुभवों का निर्माण करने वाले सृजनकर्ता की भूमिका में आ जाएंगे। आपने कभी भी किसी मूर्तिकार को काम करने वाली अपनी टेबल पर रखी मिट्टी को यह कहते हुए कूटते नहीं देखा होगा कि ओह, यह ठीक से नहीं बन सका। वह जानता है यदि वह टेबल पर मौजूद मिट्टी में अपनी कल्पना को साकार करना चाहता है तो उसे अपने हाथ में मिट्टी में डालने ही होंगे। जीवन के विविध अनुभवों द्वारा आपको ऐसे ही मिट्टी मिलती है जिसे ढालकर या तो आप अपने जीवन के अनुभवों का निर्माण कर सकते हैं या फिर उन्हें अपनी कल्पना के रूप का आकार देने की जगह केवल उन्हें देखते रह सकते हैं। इससे आपको कभी भी संतोष नहीं मिलेगा तथा जब आपने इस समय काल में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था तब भी आपके मन में ऐसे कोई विचार नहीं था। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको यह मिट्टी चाहे कैसी भी लगती हो, इसमें परिवर्तन का संभव है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। आपको लगता होगा कि यदि धरती पर जन्म के बाद आपसे कहे गए सबसे पहले शब्द यही होते तो जीवन कहीं अधिक सरल होता। यदि हम धरती पर आपके पहले दिन आपसे बात करते तो हम आपसे कहते कि प्यारे बच्चे, धरती पर तुम्हारा स्वागत है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जिसे करना या बनना आपके लिए संभव न हो। आप शानदार सृजक हो जो यहाँ अपनी मजबूत व विचारशील इच्छा के प्रभाव से आए हैं। अपने शानदार सृजन के विज्ञान का विशिष्ट उपयोग कर यहाँ पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ो, आप जो चाहते हो उस पर विचार करो जिससे जीवन के अनुभवों को आकर्षित कर यह जान सको कि आप क्या चाहते हो। जब आप सुनिश्चित कर ले तब केवल अपने उसी विचार पर डटे रहे। आपका अधिकांश समय उस आधार सामग्री को जमा करने में गुजर जाता है जो आपको अपनी इच्छा निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हो। आपका प्रमुख कार्य अपनी उन इच्छाओं को निश्चित करने, उन्हें आकर्षित करने के लिए उन पर डटे रहना है। यही है सृजन की प्रक्रिया। आप अपनी इच्छा निर्धारित करें, उस पर खूब विचार करें
वे विचार इतने स्पष्ट हो कि आपका आंतरिक अस्तित्व उसे भावनाओं का रूप दे सके। जब आप भावनापूर्वक विचार करने लगेंगे तो आप शक्तिशाली चुंबक में परिवर्तित हो जाएंगे। यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप जो भी अनुभव प्राप्त करना चाहते हो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। शुरुआत में आपके बहुत से विचारों की आकर्षण की शक्ति कमजोर होती है। जब आप उन पर लंबे समय तक विचार करते रहते हैं तो उनकी मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ने से उनकी शक्ति में भी वृद्धि होती है, जिससे आपके आंतरिक अस्तित्व की इससे जुड़ी भावनाएं भी प्रबल होती जाती है। आपके इन विचारों द्वारा भावनाओं के उत्पन्न होने पर आपकी पहुंच ब्रह्मांड की शक्तियों तक जाती है। इस जीवन के इस प्रथम अनुभव में यह समझते हुए आगे बढ़े कि आपका काम अपनी इच्छाओं को निर्धारित करके उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन हम आपसे आपके जीवन के पहले दिन बात नहीं कर रहे हैं। आप तो यहाँ काफ़ी समय से हैं। आज आप में से अधिकांश लोग स्वयं को अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के नज़रिए से परखते हैं। इसलिए आप में से अधिकतर लोग फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वे जो करना चाहते हैं उसे कर सके। हम आपको ऐसी प्रक्रिया बताना चाहते हैं जिससे आप अस्तित्व का वह स्तर प्राप्त कर सकेंगे जिसका चयन आपको स्वयं किया था। इससे आपकी पहुंच ब्रह्मांड की शक्ति तक हो जाएगी और आप अपनी इच्छा के अनुरूप विषयों को आकर्षित करेंगे, न कि उन विषयों को जिन्हें आप अपने वर्तमान अस्तित्व में प्राप्ति के योग्य मानते हो। क्योंकि हमारी दृष्टि में आप जिसे अपनी वास्तविकता मानते हैं उसमें तथा आपकी असली वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आपका शरीर स्वस्थ न हो या वह आपकी पसंद के आकार, रूप या बल वाला न हो, या आपको अपनी जीवन शैली पसंद न हो, अथवा आपको अपना वाहन पर लज्जा आती हो, अन्य लोगों से बात करने में प्रसन्नता न महसूस होती हो, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भले ही इसी ही अपना अस्तित्व माने, लेकिन यह संपूर्ण सत्य नहीं है। आप जिस समय स्वयं को जैसा महसूस करेंगे आपका अस्तित्व उसी तरह का हो जाएगा। आपके जिन विचारों से मजबूत भावनाएं आकर्षित न हो उनमें प्रबल चुंबकीय शक्ति मौजूद नहीं है। दूसरी शब्दों में आपके द्वारा सोचे गए सभी विचारों में रचनात्मक संभावना या चुंबकीय आकर्षण संभावना निहित रहती है। लेकिन जिस सोच पर विचार करने से मजबूत भावनाएं उत्पन्न हो जाए वही आपकी सबसे प्रबल बन जाएगी। निसंदेह इसी कारण आपके अधिकांश विचारों में आकर्षण शक्ति नहीं होती। वे न्यूनाधिक उन्हीं को बनाए रखते हैं जिन्हें आप पहले ही आकर्षित कर चुके हैं। आप भी प्रतिदिन 10 से 15 मिनट खर्च कर सौंदर्यपूर्वक ऐसे शक्तिशाली विचारों को स्थापित करने का महत्व समझ गए होंगे जो आपके जीवन में ऐसी महान, शक्तिशाली, जोशपूर्ण व सकारात्मक भावनाओं को आकर्षित कर सकेंगे जिन्हें आप हमेशा से पसंद करते हैं। यहाँ हम एक प्रक्रिया बताएंगे जिसमें आप प्रतिदिन केवल थोड़ा सा समय लगाकर स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, समृद्धि, अन्य लोगों से सकारात्मक चर्चा आदि जैसी आपके अनुसार संपूर्ण जीवन अनुभव प्रदान करने वाली सभी मनपसंद बातों का आकर्षण कर सकते हैं। मित्रों, इससे आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इच्छा रखते हैं कि प्राप्त करने से आपको न केवल स्वयं सृजित वस्तु को प्राप्त करने का लाभ मिलेगा बल्कि साथ ही आपको एक ऐसा नवीन दृष्टिकोण मिलेगा जिससे आपकी इच्छाओं का रूप बहुत अलग हो जाएगा। इस तरह आप उन्नति व विकास को प्राप्त कर सकेंगे। इसकी यह प्रक्रिया है कि आपको प्रतिदिन इस रचनात्मक कार्यशाला को अधिक नहीं, न्यूनतम 15 मिनट और अधिकतम 20 मिनट तक करना होगा। इसे प्रतिदिन एक ही स्थान पर करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उस स्थान पर कोई आपका ध्यान भंग न कर सके या बाधा न डाले तो बेहतर होगा। यह कोई ऐसा ध्यान स्थल नहीं है जहां आपको परिवर्तित चेतना के साथ प्रविष्ट होना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां आप इतनी स्पष्टता से विचार करें कि
आपका आंतरिक अस्तित्व इसके प्रति पुष्टिकारक प्रतिक्रिया देने लगे। इस प्रक्रिया को शुरू करने के पूर्व यह आवश्यक है कि आप प्रसन्नचित्त हो, क्योंकि यदि आप अप्रसन्न या भावना शून्य होंगे तो आकर्षण शक्ति की अनुपस्थिति में इसी कार्य का कोई महत्व नहीं होगा। यहाँ प्रसन्नचित्त से हमारा मतलब ऊपर नीचे कूदने वाली उत्तेजना से नहीं है। इससे हमारा अर्थ उस उत्साहपूर्वक हल्की एवं ऐसी संवेदना से है जहाँ सब अच्छा लगता है। इसीलिए हमारा सुझाव होगा कि आप जिस चीज़ में प्रसन्नता महसूस करते हैं वही करें। आप सभी के लिए इसकी अलग विधि होगी। जैसे एस्थर को संगीत सुनकर फौरन ही उत्साह व उल्लास की अनुभूति होती है, लेकिन ऐसा सभी तरह के संगीत या एक ही संगीत से बारंबार करना संभव नहीं है। आप में से कुछ लोग पशुओं से बातचीत करके, तो कुछ लोगों के लिए बहते पानी के समीप रहना यह हो सकता है। एक बार आप इस सुखद अवस्था में आने पर बैठ जाए और अपनी कार्यशाला की शुरुआत कर दें। इस कार्यशाला में आपका कार्य होगा अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों से जमा किए गए डेटा को आत्मसात करना। आपका काम यह है कि आप इस डेटा को एकत्रित करके अपनी ऐसी तस्वीर निर्मित करें जो आपको संतोषप्रद व अनुकूल लगती हो। अपनी कार्यशाला से बाहर का जीवन अनुभव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन भर आपके अपने काम पर जाने, घर पर काम करने तथा अपने जीवन साथी या मित्रों या बच्चों पर अथवा माता पिता से बातचीत करने जैसे कार्य करते समय यदि आप कार्यशाला में उपयोग हेतु डेटा जमा करने की दृष्टि से चीज़ों का निरीक्षण करेंगे तो आपको अपना प्रत्येक दिन आनंद से भरपूर लगेगा। क्या आप कभी अपनी जेब में पैसे होने पर कुछ खरीदने की मंशा से बाजार गए हैं? वहाँ आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखेंगी जिन्हें आप खरीदना नहीं चाहते होंगे। आप अपनी इच्छित वस्तु की खोज में होते हैं जिसे आप धन देकर प्राप्त कर सके। हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के दैनिक अनुभवों को भी इसी तरह देखें कि आप भरी हुई जेब को जमा किए जा रहे डेटा में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत प्रसन्नचित्त है। उस डेटा को बाद में अपनी कार्यशाला में उपयोग करने के उद्देश्य से तुरंत जमा कर लें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपका मनपसंद वाहन चला रहा हो, तो उस डेटा को जमा कर लें। आपको ऐसी आजीविका दिखती है जो आप अपनाना चाहते हैं, अर्थात उसे देखकर आपको खुशी मिलती है, तो उसे याद करें। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ देखें जिसे आप अपने जीवन अनुभवों में शामिल करना चाहते हो, तो उस डेटा को अपने कल्पित मानसिक बैंक में जमा कर लें। इसके बाद जब आप कार्यशाला में बैठे तो इस डेटा को आत्मसात करना आरंभ कर दें। ऐसा करते समय आप स्वयं को अपनी मनपसंद वस्तु को अनुभव करने तथा स्वयं को प्रसन्नता प्रदान करने वाले सार को ग्रहण करती तस्वीर निर्मित करें। यदि आप अपने इन वास्तविक कार्यों को करने की क्षमता प्राप्त कर ले, तब आप कुछ भी करें। अपने आसपास अपनी कार्यशाला में उपयोग करने की आकांक्षा से अपनी पसंद की चीज़ों की खोज करें। जहां आप जिसे आकर्षित करना चाहते हो उसका अपनी कल्पना द्वारा निर्माण करें। तब आप समझ सकेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप न बन सके या प्राप्त करने में सक्षम न हो।